हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करना बेटा। आज से नया टॉपिक हुई कॉन्ट्रैक्ट रे। यस, अरे मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बोला था ना। हाँ ऐसे लेंगे उसको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ ओके चलो बेटा। सॉरी, क्या हो गया रे? चलो बेटा, अरे कि बेटा सुनो। ये बेटा कॉस्टिंग का मतलब क्या था? वन ऑफ द एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मजा आएगा इस टॉपिक में आपको। मुझे पहले बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये कॉस्टिंग का मेथड है, टेक्निक है? जो टेक्निक है खुद को थप्पड़ मार के लो। श्रेया जोर से एकदम आवाज आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग में यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। ओके, क्या मेथड टेक्निक है? मेथड। कॉस्टिंग में कितने मेथड होते हैं? 5। कौन से होते हैं? जॉब, बैच, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग। याद आ रहा बेटा आपको? कितने होते हैं मेथड? 5। इसमें से मैंने आपको बेसिक मैंने बताया था आपको डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा बेटा मैं आपको। अब देखिए, बेसिकली किसी भी चीज का कॉस्ट कैसे निकालना चाहिए। ओके, या फिर कॉस्ट आप किसके लिए निकालते हो उसके हिसाब से 5 टाइप होते हैं। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेसिकली हमें यहां पे फोकस करना अबाउट जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऊपर। अगर किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी जॉब को बनाने के लिए अगर 1 साल से कम का समय लगता है, हम यूज करते हैं जॉब कॉस्टिंग। एंड इफ इट ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर, हम यूज क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे, सुनो बेटा, जहां पे जॉब का ड्यूरेशन लेस देन क्या होता है? 1 ईयर, उसके लिए क्या होगा? जॉब कॉस्टिंग। जब ड्यूरेशन मोर देन क्या होता है? 1 ईयर, उसके लिए क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, अब अगले आधे घंटे बस सुनते जाओ, मैं सब बेसिक फंडे पहले क्लियर करता हूं। अब हम किसकी बात करें? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो फर्स्ट एक दिमाग में रखे बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उस जॉब को बनाने के लिए ड्यूरेशन कितना रहेगा? मोर देन 1 ईयर रहेगा। यस और नो बेटा? ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बेसिक फीचर डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। पर बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होते 2 पार्टी। कितने पार्टी होते? 2। एक होता कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा कॉन्ट्रैक्टी। कितने पार्टी होते हैं? कौन से? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। ओके बेटा, अब मुझे बताओ, जो काम करता है वो कौन होता है? जो काम करता है क्या? कॉन्ट्रैक्टर या टी? टर या टी? टी या टर? अब याद रखिए, सुनो, आपने मुझे पढ़ाने का काम दिया। यस, आगे नहीं, मैं काम कर रहा हूं। ओके, काम किसने दिया है? आपने दिया। मैंने अगर पढ़ाने का काम हाथ में लिया है तो मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। बेटा मैं कौन हूं? कॉन्ट्रैक्टर। ओके, और आप पेमेंट दे रहे हो तो आप कौन हो? कॉन्ट्रैक्टी। काम करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर, जो पेमेंट देगा वो कॉन्ट्रैक्टी। अगर कोई एक मतलब बंदा है, ओके, वो रोड का काम हाथ में लेता है, ओके, जिसने काम हाथ में लिया वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है? कॉन्ट्रैक्टी। यस और नो बेटा? पक्का? तो क्या ना इसे एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज 2 पार्टी। कौन कौन से? कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। ओके, सभी से कंफर्टेबल है? अब मुझे बताओ, इसमें पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी? कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी। तो कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब क्या होता है? सीपी। सभी से कंफर्टेबल बेटा? उसमें वो कॉस्ट भी ऐड रहेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड रहेगा। यस और नो? अब देखिए, ये बेटा अगर फंडा समझा होगा, अब हम थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट बढ़ाते हैं हम लोग। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। एज्यूम करो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे कॉन्ट्रैक्ट का काम हाथ में लिए। 1 अप्रैल 2011 को कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हो चुका है? 1 अप्रैल 2011 को। 31 मार्च 2012 को
ईयर का एंड है, यस। क्या ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा? क्यों नहीं? वेरी गुड बेटा। ड्यूरेशन मोर देन क्या होता है? 1 ईयर। तो ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, यस और नो? यस। सपोज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है अगले साल 30 सितंबर। खत्म कब हो रहा है? अगले साल 30 सितंबर को, ओके। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2011। ईयर का एंड कब है? 31 मार्च 2012। बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब हो रहा है? 30 सितंबर 2012, यस और नो बेटा? ओके। सपोज 30 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, यस। 30 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो यहां पे 30 सितंबर तक कितना कॉस्ट इनकर के आपको पता होता है? यस। 30 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पेमेंट मिलेगा वो भी आपको पता होता है? तो जितना भी आपको पेमेंट मिलेगा, जितना भी इनकम मिलेगा, उसमें से कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे माइनस करके कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट? यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट है मुझे निकालना है, तो कॉन्ट्रैक्ट के इनकम में से मैं एक्सपेंस क्या करूंगा? माइनस। तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यस और नो बेटा? ये प्रॉफिट में कब निकाल रहा हूं? 1 अप्रैल को निकाल रहा हूं, 31 मार्च को निकाल रहा हूं, या 30 सितंबर को? वाई 30 सितंबर? तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, यस और नो? ओके। लेकिन बेटा 31 मार्च को क्या है? 31 मार्च को क्या है? ईयर का एंड। और आपको पता, अपने अकाउंट में पढ़ा है कि ईयर के एंड में एवरी बिजनेस, लेट इट बी प्रोप्राइटर, let it be partnership firm, let it be company, every business have to prepare their financial statement। मतलब उनको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को भी, कॉन्ट्रैक्टर जो बंदा काम कर रहा है, उसको भी 31 मार्च को अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक कॉलम होता है, एक चीज होती है, इसका नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें आपको प्रॉफिट लिखना पड़ता है बेटा। तो ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्टर को बैलेंस शीट बनाने के लिए उससे अपना प्रॉफिट पता होना चाहिए, और प्रॉफिट पाने के लिए वो क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो बेटा? ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब खर्चे हम क्या करेंगे? डेबिट। इनकम क्या करेंगे? उसमें से एक इनकम होता है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कॉन्ट्रैक्टर बाकी सभी इनकम एक्सपेंस लिखेगा, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर को 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट से कितना इनकम मिला, कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट मिला, लिखना पड़ेगा। दिमाग में जा रहा है बेटा? अभी तारीख क्या चल रही है? अबे आज की तारीख नहीं बे, कॉन्ट्रैक्ट में तारीख क्या चल रही है? हम किस 1 सितंबर की, 1 अप्रैल की बात करें या 31 मार्च की? कब की? 31 मार्च। अब इसके बारे चैप्टर खत्म होने तक जब भी मैं डेट पूछूं, डेट क्या बताओगे? 31 मार्च। बोलो अभी तारीख क्या है? वेरी गुड बेटा, ठीक है ना? हाँ 31 मार्च तारीख है। ओके, आज ईयर का एंड है। ओके, और ईयर के एंड में हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। ओके, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यस और नो बेटा? अब कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये हम लोग मतलब कौन बना रहे हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टी? कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मुझे बताओ, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट किसको रियलाइज होता है? कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टी को? कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई कॉन्ट्रैक्टर? व्हाई नॉट कॉन्ट्रैक्टी? हाँ, काम कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। खर्चा कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर ना। मटेरियल कौन लेके आएगा? कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कौन लेके आएगा? कॉन्ट्रैक्टर। ओके, पैसा भी किसको मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर पहले पैसा खर्च करेगा, फिर इनकम लेगा, डिफरेंस क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यस और नो बेटा? तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर को। दैट्स व्हाई ईयर के एंड को कॉन्ट्रैक्टर विल प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फिर से बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बना रहा है? कब बना रहा है? ईयर के एंड। तारीख क्या है? वेरी गुड बेटा। ओके, सबको अकाउंट बनाना आता है बेटा आपको? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। आज तारीख क्या है? वेरी गुड। ओके, तो पूरे साल भर ईयर के एंड तक जितना भी खर्चा क्या है वो सब क्या करोगे? डेबिट।
पूरे साल भर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने जो मटेरियल दिए, पूरे साल भर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने जो लेबर दिए, पूरे साल भर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अदर एक्सपेंस आपने दिए, और पूरे साल भर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ आपने प्लांट और मशीन दिया होगा, सब क्या करोगे? डेबिट। सब खर्चा आपने क्या किए? डेबिट के। कोई क्वेरी बेटा इसमें? डेबिट ऑल एक्सपेंस। ओके, अब मुझे बताओ, साल भर में आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ तो मटेरियल दिया, जरूरी है क्या कि चलो ओके बेटा, बेटा मुझे बताओ, जरूरी है क्या कि जितना आपने मटेरियल दिया था, जरूरी है क्या कि जितना आपने मटेरियल दिया था वो पूरा का पूरा यूज होगा? हो सकता है कि आपने मटेरियल सप्लाई किया था 100 रुपीज का, साल भर में यूज किया 80 रुपीज का, तो कितना बच गया? तो कोई बता सकता है ईयर के एंड में जितना मटेरियल बचेगा, ईयर के एंड में जितना मटेरियल बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होता है? डेबिट में होता है या क्रेडिट में? कहां पे होता है? क्रेडिट। सबको पता है क्या आपको? यस। तो ईयर के एंड में जितना मटेरियल बचेगा उसे हम बोलते हैं मटेरियल एट साइट। कॉन्ट्रैक्ट के साइट पे जो मटेरियल बचेगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या होगा? क्रेडिट। यस बेटा। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने प्लान दिया, प्लान मतलब मशीन, क्या पूरे साल भर में पूरी मशीन आप खा जाओगे? नहीं ना बेटा, मशीन थोड़ा क्या करोगे? यूज करोगे। यूज करने से मशीन पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन। वेरी गुड बेटा। और डेप्रीसिएशन काटने के बाद, डेप्रीसिएशन काटने के बाद जितने का प्लांट बचेगा वो कौन है? क्लोजिंग। जितने का बचेगा वो क्या है? क्लोजिंग। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट एट साइड। तो ईयर के एंड में जो प्लांट बचेगा वो क्या है? प्लांट एट साइड। फिर से बता रहा हूं, आज तारीख है 31 मार्च। वेरी गुड। ईयर का एंड है, हमें कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, प्लांट है, सब क्या किया? डेबिट। क्लोजिंग क्या कर रहे? क्रेडिट। किस किस से क्लोजिंग? मटेरियल का और प्लान का। क्लोजिंग क्या किया? क्रेडिट। यस। एक्सपेंस और डेबिट किया बेटा, बट इनकम क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इनकम क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में ना इनकम वाला कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पेमेंट कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट टी। किसको? कॉन्ट्रैक्ट टी कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसमें कॉस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके पेमेंट करेगा। यस सुनो बेटा। ओके, आज तारीख क्या चल रही है? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कब करेगा? 31 मार्च को करेगा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद करेगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का इनकम मुझे पता कब चलेगा? 31 मार्च को या 30 सितंबर? इनकम मिलेगा 30 सितंबर, बट हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बना रहे? 31 मार्च तक। मैंने एक्सपेंस तो इनकर किया है बट मुझे कोई इनकम नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या होगा? लॉस। खर्चा है, इनकम नहीं है, तो मुझे क्या होगा? बट इनकम दिखना चाहिए। हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना रहे थे पता क्या? इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए। दिक्कत क्या हो रहा है? इस साल का एक्सपेंस हमको पता है पर हमको इनकम नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम लोग? इनकम छोड़ देंगे? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? हम बेटा कॉन्ट्रैक्टी के पास जाएंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया कॉन्ट्रैक्टी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रॉफिट चाहिए, तो प्लीज मुझे थोड़ा तो इनकम दे दे। कॉन्ट्रैक्टी बोले क्या इनकम? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 30 सितंबर को, अभी कौन सा इनकम दे दूं? आप उसको ठीक है तो मुझे पूरा इनकम मत देना, बट इस साल जितना मैंने काम किया है उतना तो इनकम दे सकता है। ये सुनो बेटा, पक्का श्योरली। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आपको इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का मिलेगा ये जितना काम किया। ओके, जैसे उसने बोल दिया आप बोले कोई दिक्कत नहीं। आप कॉन्ट्रैक्ट को जाके बताते हो, देख मेरे भाई इस साल मैंने 5 लाख रुपए का मैंने काम, कितना काम किया? 5 लाख। उस पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बनता है 1 लाख रुपए, वो ऐड करके मेरा कॉस्ट हो जाए, मेरा कुछ इनकम होगा 6 लाख। कॉस्ट कितना था? 5 लाख।
प्रॉफिट 1 लाख, इनकम होता है मेरा 6 लाख। तो प्लीज आप मुझे 6 लाख का इनकम दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट देगा पैसा? देगा? नहीं देगा बेटा। बिकॉज मुझे बताओ, क्या गारंटी है कि आपने 6 लाख का काम किया? आपने बोला उसका काम किया 6 लाख का, और असल में अगर आपने काम किया होगा 600 रुपीज का, झोल हो सकता ना? तो कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेगा ना कि भैया सबसे पहले मुझे चेक तो कि आपने कितना काम किया है। आपने जितना काम किया होगा उसका पैसे मैं दूंगा, बट मुझे पहले काम को चेक करना पड़ेगा, मुझे काम को वेरीफाई करना पड़ेगा, काम को सर्टिफाई करना पड़ेगा। और सर्टिफाई कौन करने वाला है काम को? कॉन्ट्रैक्टी। अब उसके लिए कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट के साइड पे आएगा। साइड पे कब आ रहा है वो? 31 मार्च को आ रहा है। कौन आ रहा है? कहां पे आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के साइड पे। क्यों आ रहा है? वर्क को सर्टिफाई करने के लिए। आज 31 मार्च है, कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। यस, सुपरवाइज करेगा किसने कितना काम किया है, आपके बुक्स अकाउंट चेक किए, कितना मटेरियल आया, कितना लेबर गया, स्टोर में विजिट किया, भैया कितना मटेरियल आया था, किसको कितना सप्लाई किया, लेबर को पूछेगा तूने प्रॉपर काम किया क्या, तूने कितने से लेकर कब तक अटेंड किया, तूने लेबर का सैलरी का रेट क्या है, प्लांट का क्वालिटी चेक करेगा, हर चीज चेक करेगा। क्या ये सब चीजें एक ही दिन में पॉसिबल है क्या? आप बेटा इनकम टैक्स पढ़ते हो, ओके, टैक्स में 2 कंसेप्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। यस ना बेटा? बेटा मुझे बताओ, अगर ये मेरा साल है 2015-2016, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, इस साल का जो मुझे इनकम पे करना है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको ऐसा बोलती है कि भैया आपको इस साल का टैक्स आपको 31 मार्च 2016 तक ही भरना पड़ेगा, या उसको थोड़ा मोहलत मिलेगी? टैक्स की लास्ट डेट क्या 31 मार्च होती है बेटा, या अगले साल रहती है? कौन बोलते हैं ना कि भैया कि यहाँ पे भले ही आपका इस साल खत्म हो गया है, पर इस साल में कितना आपने इनकम कमाया है, इन सब का असेसमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। तो असेसमेंट कब करोगे आप लोग, इस साल या अगले साल? समझा बेटा आपको? तो इसका मतलब यहां पे भी अगर वो 31 मार्च को आएगा चेक करने के लिए, तो वर्क को सर्टिफाई करने के लिए, वर्क को असेस करने के लिए कम से कम 3 या फिर 4 महीने का समय लगेगा। पक्का बेटा? मुझे बताओ, वर्क को असेस करने के लिए कितना समय लगेगा? किसके 3 महीने बाद? 31 मार्च के बाद 3 महीने, फिर तब जाके वर्क मिलेगा, फिर इनकम मिलेगा, फिर मिलेगा प्रॉफिट, फिर वो प्रॉफिट जाएगा पीएनएल को, फिर वो पीएनएल जाएगा बैलेंस शीट को। कब जाएगा? 3 महीने के बाद। पर वो बैलेंस शीट बनानी कब थी? डिले हो रहा है, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या किया जाए? हाँ, छोड़ दे। डिले क्यों हो रहा है? पूरा मामला 31 मार्च से आगे जा रहा है बेटा। फिर एक काम करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे भैया अगर तू 31 मार्च को तो लास्ट डे को आएगा तो मेरा काम कैसे बनेगा, तो तू थोड़ा सा पहले आ जा। तो पहले बुला ना उसको, ओके, तो हम उसको बुलाएंगे 31 दिसंबर को। कब बुलाएंगे बेटा? 31 दिसंबर को। किसको बुलाया? कॉन्ट्रैक्ट। अब वो काम चेक करेगा। अब बेटा मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट इस साइड पे कब आ रहा है? 31 मार्च को आ रहा है या 31 दिसंबर? 31 दिसंबर। अब उसके सामने 12 महीने का काम है या 9 महीने का काम है? तो कितना काम सर्टिफाई करेगा? 12 मंथ्स का या 9 मंथ्स का? पक्का? अब बेटा मुझे बताओ, इस 9 मंथ्स में आपने कुछ काम किया क्या? यस। तो क्या आपने कॉस्ट इनकर किया है? यस। तो क्या इसके लिए प्रॉफिट मिलेगा? तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के आपको पैसा मिलेगा, बिकॉज ये वर्क मेरा क्या है? सर्टिफाइड है। दिमाग चल रहा है बेटा? पक्का? लेकिन वही मुझे बताओ, क्या अगले 3 महीने आपने कॉस्ट इनकर किया? यस। बट क्या प्रॉफिट मिलेगा? क्यों नहीं? बिकॉज वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ है। कैन आई कॉल इट एज अ वर्क अनसर्टिफाइड? पक्का? तो कैन आई से पूरे साल में जो काम हो चुका है उसमें से कुछ वर्क क्या होगा? सर्टिफाइड, कुछ वर्क क्या होगा? अनसर्टिफाइड। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आपको? वर्क सर्टिफाई के लिए काम किए, हाँ या ना? अनसर्टिफाई के लिए भी काम किया है क्या? काम दोनों के लिए क्या है? कॉस्ट दोनों के लिए इनकर क्या है? बट प्रॉफिट किसका मिलेगा? जो वर्क सर्टिफाई हुआ है, जो नहीं सर्टिफाई।
जो सर्टिफाई हुआ है। तो प्रॉफिट किसके लिए मिलेगा? वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड में क्या आता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और वर्क अनसर्टिफाइड ऐड क्या होता है? कॉस्ट। यही बेटा कंसेप्ट के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बेटा। एमसीक्यू में लिखा रहेगा मैच जो फॉलोइंग पेयर में, लेफ्ट में होगा वर्क सर्टिफाइड, राइट में होगा कॉस्ट अनसर्टिफाइड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसको मैच करोगे? वर्क सर्टिफाइड। और कॉस्ट किस पे ले? लॉजिक क्लियर बेटा इसका? पक्का। प्रॉपर लॉजिक समझ के करो, रट्टा मारने का नहीं है। कोई क्वेरी बेटा? तो क्या ना इसे पूरे साल में जो काम किया कुछ वर्क क्या होगा? सर्टिफाइड। कुछ वर्क क्या होगा? वर्क सर्टिफाइड में क्या क्या होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वर्क अनसर्टिफाइड में क्या होगा? इतना मगजमारी क्यों कर रहे बेटा हम लोग? हम क्यों पढ़ रहे? टू नो द प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए बेटा एक्सपेंस हमको पता थे, पर क्या नहीं पता था? इनकम हमें पता नहीं था। तुम्हारा सवाल यह है इनकम मुझे चाहिए एज ए इनकम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं क्या लू? वर्क सर्टिफाइड लू या अनसर्टिफाइड लू या दोनों भी? कॉन्ट्रैक्ट में मेरा इनकम कौन है? सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड या दोनों भी? कितने बोलते सिर्फ वर्क सर्टिफाइड मेरा इनकम है? सिर्फ वर्क सर्टिफाइड। बिंदास, शर्मा नहीं करनी, हाथ रेज करो। वर्क सर्टिफाइड इनकम है, ओके। कितने बोलते वर्क अनसर्टिफाइड इनकम है? कितने अनसर्टिफाइड इनकम है बेटा? कितने बोलते दोनों भी इनकम है? इनकम दोनों भी है। दोनों कैसे क्या? हाँ, तो फिर मैं इनकम किसे ट्रीट करूं? जो मतलब मिला है या जो मिलने वाला है? हाँ, वो दोनों भी इनकम है अपना। आंसर एकदम बराबर बेटा। इसे लॉजिक नॉशन नहीं बेटा, बताता हूं। क्या आपने अकाउंट में कभी ये वर्ड सुना बेटा? आपने एक्रूअल नाम कभी सुना है? एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है बेटा? व्हाट इज एक्रूअल कंसेप्ट? एक्रू होना मतलब क्या है? डी होना या रिसीव होना? क्या? ओके, एक्रू मतलब क्या होता है? डी होता है, जो मिलने वाला है। और जो मिला है वो एक्रू नहीं होता है। एक्रू में क्या है? जो मिला है होता है या जो मिलने वाला होता है? ओके, और जो मिला है उसे क्या बोलते हैं? वो एक्रू नहीं होता है। मतलब वही एक्रू में दोनों आता है ना, मतलब पक्का बेटा, श्योरली। एक सुनो, बताना चाहूंगा बेटा एक्रूड का मतलब क्या होता है। एक्रूड कंसेप्ट क्या बोलता है? अगर आपको कभी भी अकाउंट बनाना है, ओके देखिए बेटा, या देखिए अकाउंट में ना दो सिस्टम होते हैं। एक होता है कैश बेसिस सिस्टम और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस सिस्टम। क्या बेटा कभी पढ़ा आपने फाउंडेशन में? यस बेटा, सिस्टम दो होते हैं। कौन से होते हैं? कैश बेसिस और एक्रूअल। कैश बेसिस सिस्टम ये बोलता है आपको वही इनकम और एक्सपेंस कंसीडर करने चाहिए जो कैश में मिल चुके या जो कैश में पे हो चुके। जो कैश में मिल चुके या जो कैश में पे हो चुके, वही इनकम और एक्सपेंस। किसमें? कैश बेसिस। बट एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? एक्रूअल बेसिस बोलता है आप ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर कंसीडर कीजिए, ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर कंसिडर कीजिए विच बिलोंग्स टू पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जो उस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते होंगे। भले फिर उस फाइनेंशियल ईयर में पैसा मिला होगा या नहीं मिला होगा। बात समझ में आ रही बेटा आपको या नहीं समझा? मैं क्या बात कर रहा हूं? एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? वही इनकम और एक्सपेंस लीजिए विच बिलोंग टू द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि अगर बेटा मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, सुनो। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, सुना बेटा कभी आपने? ट्रेडिंग में क्या, डेबिट में क्या तो ओपनिंग होता है, परचेस होता है, वेजेस होता है। क्रेडिट में क्या होता है बेटा? सेल। सुनो एक मिनट, मेरा एक सिंपल सवाल है। इस साल अगर मैंने 5 लाख का सेल, कितना सेल किया है? 5 लाख। 5 लाख में से 4 लाख का मैंने कैश में सेल किया और 1 लाख का मैंने क्या किया? क्रेडिट सेल। कैश में कितना सेल है? 4 लाख और क्रेडिट में तो सेल कितना मेरा? 5 लाख। तो मेरा सवाल है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं सेल कितना लिखूं? 4 लाख मतलब कैश वाला, 1 लाख मतलब क्रेडिट वाला, या पूरा का पूरा 5 लाख? पूरा का पूरा, बिकॉज एक्रो कंसेप्ट क्या बोलता है? इनकम बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ईयर। 4 लाख सेल कब का है? इस साल का है। मिला भी कब है? इस साल। 1 लाख सेल कब का है? इस साल। मिलेगा कब? भले पैसा इस साल मिले फिर अगले साल मिले, क्या दोनों भी इस साल का सेल है क्या? यस। तो एज पर एक्रो कंसेप्ट दोनों भी आने चाहिए। उसी तरह से वर्क सर्टिफाइड काम कब किया है? पैसा भी कब मिलेगा? इस साल। वर्क अनसर्टिफाइड काम कब किया है? इस साल। पैसा कब मिलेगा? अगले साल। यस, बिकॉज सर्टिफाइड नहीं है। भले पैसा मिले या फिर ना मिले, क्या दोनों भी इस साल का काम है क्या? तो इस साल के इनकम में आना चाहिए। यस और नो बेटा? अब लॉजिक क्लियर बेटा आपको? पक्का? श्योरली बेटा? तो इनकम में कौन आएगा? वर्क सर्टिफाइड आएगा, आंसर दोनों भी आएंगे। क्या? ओके, एज पर बेटा क्या आएगा? एक्रूअल कंसेप्ट। ओके, यस बेटा? वर्क नहीं, मैं देखो बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं क्या होता है इनकम की बात कर रहा हूँ, इनकम रिसीव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब अकाउंट आप बनाओगे ओके, तो यहाँ पे क्या था, भले पैसा मिले या फिर ना मिले, तो इनकम एक्रू तो क्या है ना, आपने एक्रू मतलब आपने अर्न किया है, अर्न किया आपने, दोनों आपने अर्न किया है, रिसीव भले हो या फिर ना हो ओके, बट आपके इनकम में आ जाएगा। ओके, जब रिसीव होगा तो वो आगे की बात है बेटा। समझ में आ रहा है क्या आपको? दिस पॉइंट? तो वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड। और वैसे बताओ क्या, वर्क सर्टिफाइड में भी उसका भी पूरा पैसा नहीं मिलता, मैं आगे बताने वाला हूं। अनसर्टिफाइड तो मिलता ही नहीं आपको ओके, एक्चुअल वर्क सर्टिफाइड का पैसा पूरा मिलना चाहिए, वो भी पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ अमाउंट नहीं मिलता है, उसका क्या वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो मुझे होता बेटा एज ए इनकम, हम इनकम में क्या लेंगे बेटा? वर्क सर्टिफाइड लेंगे या अनसर्टिफाइड, दोनों भी लेंगे, दोनों। पक्का बेटा? समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलो फिर से बताओ, आज तारीख है 30 मार्च। आज हम क्या बना रहे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस। डेबिट में क्या क्या लिया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंस और प्लान। क्रेडिट में कौन आएगा? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल साइड, प्लांट साइड। यस, इनकम में से माइनस करो एक्सपेंस, ये इनकम है और ये क्या है? एक्सपेंस। इनकम में से माइनस करो एक्सपेंस, आपको क्या मिलेगा? और कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट मिलता है वी कॉल इट एज नॉशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? नॉशनल प्रॉफिट। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉशनल? यस, नॉशनल का मतलब क्या आता है? इमेजिनरी। मेरा सवाल है, व्हाई प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज नॉशनल और इमेजिनरी प्रॉफिट? इसे नॉशनल पे इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? यस, नहीं हुआ? कब होगा रियलाइज? हाँ वेरी गुड बेटा। मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल प्रॉफिट कब मिलेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब। रियल प्रॉफिट कब मिले? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। तो अभी जो प्रॉफिट निकाला है वो एक्चुअल प्रॉफिट है क्या बेटा? नहीं है। ओके, ये आपका बस क्या ओनली आर्बिट्री कैलकुलेशन है, इसे से क्या बोलते हैं? नॉशनल प्रॉफिट। लॉजिक क्लियर बेटा आपको? एक शब्द का मीनिंग समझो, क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, सही में आना चाहिए। यस, इनकम में से माइनस क्या? एक्सपेंस। जो प्रॉफिट मिलेगा उससे क्या बोलेंगे? नॉशनल प्रॉफिट। यस, ये तो मिल गया। अब हम इसके और क्या करेंगे? ये जो नॉशनल प्रॉफिट है बेटा, इसको हम लोग करेंगे ब्रॉड डाउन। एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक बोलते अबोव द लाइन, दूसरा होता है बिलो द लाइन। ये अब तक का पार्ट क्या था? अबोव द लाइन था, बाद में क्या होगा? बिलो द लाइन। ओके, हमने क्या किया? नॉशनल प्रॉफिट क्या किया? ब्रॉड डाउन, नीचे खींचा। अब कौन बताएगा ऑल प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट? ऑल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। और कॉस्टिंग में जो पीएनएल उसका नाम क्या होता है? कॉस्टिंग पीएनएल। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो नॉशनल प्रॉफिट मिल चुका है वो ट्रांसफर कहां पे करेंगे? कॉस्टिंग पीएनएल। यस, बट ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हम पीएनएल में ट्रांसफर करने वाले थे। बड़े कंसेप्ट हमारे बीच में आता है जिसका नाम होता है कंजर्वेटिज्म। क्या भी कभी सुना आपने बेटा फाउंडेशन में?
कोई बता सकता है व्हाट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, क्या होता है? यस प्राजक्ता, हाँ बोल बेटा, सुना था बस। यस एकदम बड़ा परफेक्ट है। ये क्या बोलता है? एंटीसिपेट द लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया अगर आपको लॉस होता है तो लॉस की अपेक्षा करो पर प्रॉफिट की अपेक्षा मत करो। जैसे सिंपल एग्जांपल है, गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। दैट वाज अगेन कंजर्वेटिज्म। ओके बेटा, समझ में आ रहा है क्या आपको? मत हाँ बड़ा ना रे, तभी कहता है लॉस की अपेक्षा करो पर प्रॉफिट की अपेक्षा मत करो। ओके बेटा, इसका मतलब आपको प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही नहीं करना है क्या? करना है, लेकिन लालची नहीं बनने का। ओके, लॉस हुआ तो पूरा एक्सपेक्ट करो, प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा एक्सपेक्ट करो। अबे थोड़े का मतलब क्या? अगर मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा, आज से 2 साल के बाद आप सीएस बनोगे, कैसा लगता है? मस्त, अच्छा से एकदम सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, जेब में आएगा पैसा। ओके, आप एज्यूम करो कि भैया आता क्या, पहले महीने आपकी सैलरी मिलती है, आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। ओके, आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है, मोबाइल पैसे में से आता है, योर सैलरी ओके क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 50,000। बाहर लग रहा है ना एकदम मस्त एकदम। ओके, एसएमएस आता है, अब दिमाग में ख्याल है चलो भाई पैसा आ गया अपने जेब में, ठीक है, मस्त क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, पैसा उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाएंगे? अरे उड़ाने का रे, अरे खुद के पैसा होता, मेहनत का पैसा, अरे उड़ाने का, 1 महीने 2 महीने सैलरी चलती है उड़ाने का। अब जैसे आता है कि पैसा उड़ाना चाहोगे, लेकिन थोड़ा बहुत दिल में आता है यार कि थोड़ा सा अपने पापा मम्मी के लिए कुछ लेना चाहिए, हाँ कि नहीं, पहले महीने की सैलरी से। तो जैसे मम्मी बोलते हैं मम्मी चलो बता क्या मेरे सैलरी मिले, मैं इतने साल आपने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किए। ओके, आपने त्योहार पे इतने ज्यादा मतलब नहीं क्या, नए कपड़े में नहीं लिए, हमको लेके दे, आपने कुछ लिया नहीं है। ओके, तो चलो मेरी सैलरी आ चुके, आज से पता है कि अपने अच्छे दिन शुरू हो चुके। ओके, तो मैं आपको शॉपिंग लेके चलता हूं, जैसे आप ऐसे बोलते हो, पापा बोलते हैं बेटा शांत हो, ज्यादा उड़ना मत। ओके, पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, अच्छी हो गई, सैलरी आ चुकी है, लेकिन प्लीज पूरा पैसा खर्च मत करना। पापा बोले क्यों? पापा बोलते हैं देख बेटा, फ्यूचर किसने देखा है? ओके, आगे पैसा हो भी सकता है फिर नहीं भी, टू बी ऑन सेफर साइड थोड़ा पैसा सेव करना चाहिए। पापा वही बोलते पैसा मिला है, प्रॉफिट मिला है, बट पूरा पैसा तो एक्सपेक्ट मत कर, थोड़ा पैसा तो उड़ा बट थोड़ा पैसा सेव कर। तो सेम थिंग बता रहा है कंजर्वेटिज्म। क्या बोलता है? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट मिलता है, सुनो बेटा अभी लिसन टू मी, तो हमें एक लॉजिकली बताना जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट मिला वो क्या है? नॉशनल प्रॉफिट। यस, एज्यूम करो मुझे 100 रुपीज का नॉशनल प्रॉफिट मिलता है। हम लोग क्या सोचेंगे कि सर 100 रुपीज के प्रॉफिट में से पूरा का पूरा प्रॉफिट सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यस, से झोल क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। इस साल का कितना प्रॉफिट है ये कौन बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, अगर मैं 100 रुपीज का प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या ना है अज्यूम इस साल मैं 100 रुपीज का प्रॉफिट कंसीडर कर रहा हूं? यस और नो? अगर मैं 100 रुपीज का प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर कर रहा हूं, जितना प्रॉफिट मैं पीएनएल को ट्रांसफर कर रहा हूं उतना प्रॉफिट मैं इस साल के लिए कंसीडर कर रहा हूं। तो इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कंसीडर किया? 100 रुपीज। जैसे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा, मेरे कंपनी के शेयर होल्डर क्या बोलेंगे कि भैया आपको प्रॉफिट मिल गया है, अब आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर मैं प्रोप्राइटर में बोलूंगा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, एज अ प्रोप्राइटर मुझे कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। कर पार्टनरशिप फॉर्म में मेरे पार्टनर बोलेंगे हमको उसमें से सैलरी मिलनी चाहिए। यस बेटा, तो जैसे आप प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर करोगे लोग पैसा मांगने शुरू हो जाएंगे। वो है ना कहावत नहीं क्या, गांव बसाने के लुटेरे आगे ने दूसरा भी ना गांव बसाने की भिखारी भीख मांगने के लिए, है कि नहीं बेटा? वैसा पे क्या होता है कि प्रॉफिट मिला नहीं कि शेयर होल्डर आगे डिविडेंड मांगने के लिए, पार्टनर्स आगे सैलरी मांगने के लिए। अब आप सोचोगे यार मिलाई था 100 रुपए, ये 100 रुपए पीएनएल को दिखाऊंगा, ये सब भूखे लोग पता क्या पूरा पैसा नोचे खा जाएंगे। ओके, आपको 100 रुपए उड़ाना है कि अपने को नहीं, आपको पापा की सीख याद आती है कि बेटा पूरा पैसा उड़ाने का नहीं है, आप थोड़ा झोल करना पड़ेगा अपने को। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 100 का प्रॉफिट हम लोग पीएनएल को ट्रांसफर
नहीं करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे, ट्रांसफर, हम थोड़ा हम क्या करेंगे, रिजर्व में रखेंगे। लॉजिक क्लियर बेटा आपको, पक्का श्योरली, फंडा समझ में आ रहा है क्या? तो 100 रुपीज में से कुछ प्रॉफिट हम क्या करेंगे, ट्रांसफर, कहां पे, पीएनएल को, और कुछ प्रॉफिट हम रखेंगे रिजर्व में। अब सवाल ये उठता है, कुछ प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर करना चाहिए, तो कुछ मतलब कितना? ओके बेटा, बात समझ में आ रही क्या आपको? फिर से बता रहा हूं, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना चुके हैं, यस, उसमें नॉशनल प्रॉफिट मिल चुका है, नॉशनल प्रॉफिट में ब्रॉट डाउन किया है, उसमें से कुछ प्रॉफिट क्या करना है, ट्रांसफर, कहां पे, कॉस्टिंग पीएनएल, और थोड़ा बहुत क्या रखना है रिजर्व में। अब हम क्या डिस्कस करें, थोड़ा मतलब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग पीएनएल। अब उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, ओके नहीं क्या बेटा, देखिए अकाउंट 7 AS7 इट डील्स विद द अकाउंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके बेटा। तो अकाउंट स्टैंडर्ड 7 ने कुछ जब गाइडलाइन आपको दिए, ओके, एज पर द गाइडलाइन में चलना पड़ेगा, आप आपके मन से प्रॉफिट ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो AS7 क्या बोलता है कि भैया अगर आपको प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर करना है, सॉरी, अगर आपको प्रॉफिट पीएनएल को ट्रांसफर करना है तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। मतलब क्या, इसे 4 कंडीशन दिए। पहली कंडीशन, अगर आपका वर्क कंप्लीशन 0 to 25% हुआ तो क्या। दूसरी कंडीशन, अगर आपका वर्क कंप्लीशन 25 to 50 हुआ तो क्या। तीसरी कंडीशन, अगर आपका वर्क कंप्लीशन 50 to 90 हुआ तो क्या। और चौथा अबोव 90%। इन सबके ऊपर आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे से दिमाग में जाएगा बेटा। पहली कंडीशन, अगर आपका वर्क कंप्लीशन 0 to 25, मतलब अगर आपने 1/4 से भी कम काम किया है, अगर आपने बहुत ही कम काम किया है, तो आपका प्रॉफिट पे कोई भी हक नहीं बनता है, आप पीएनएल को प्रॉफिट ट्रांसफर कर नहीं सकते। लेकिन वही अगर आपने 25 to 50, अगर आपने लगभग आधा काम किया है, तो जितना भी आपका नॉशनल प्रॉफिट है उसका आप 1/3 ट्रांसफर कर सकते हो, कहां पे, कॉस्टिंग पीएनएल। अगर आपने 50 से 90 काम किया है, तो जितना भी नॉशनल प्रॉफिट है उसका 2/3 ट्रांसफर कर सकते हो। एक बात नोटिस करो, जितना काम आप ज्यादा करोगे उतना प्रॉफिट हक आपका बढ़ेगा। और वही अगर आपने अबो 90% काम किया है, ट्रांसफर द प्रॉफिट एज पर एस्टिमेटेड बेसिस। इसका मतलब मैं आगे समझा दूंगा बेटा, मैं आपको, छोड़ दो, पेन आज बहुत ही खराब काम कर रहा है, छोड़ दो। इसको समझ में आ रहा है बेटा आपको, पक्का। तो नॉशनल प्रॉफिट से कितना पीएनएल को ट्रांसफर करना चाहिए, ये डिपेंड किस पे करेगा, वर्क कंप्लीशन। कितने कंडीशन बेटा, 4। अगर मेरा वर्क कंप्लीशन 0 to 25, ट्रांसफर कितना हो गया, नील। 25 to 50 हुआ तो 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, 50 से 90 हुआ तो 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, और अबो 90% के लिए एज पर एस्टिमेटेड बेसिस। इतना पर कॉपी कर लोगे, चलिए पूरा अच्छे से कॉपी करो बेटा। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट लिख लो, ये बाजू की कंडीशन सब लिख लीजिए।
चलो बच्चों, हो गया लिख के? किसे लिखना बाकी है? कितना लिखोगे तुम लोग? छोड़ दे। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन देखना चलेगा इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिख लो बेटा इसके ऊपर, बेसिक क्वेश्चन लिख लीजिए। उसमें लिखिए फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर द contract ending on 31st March 2008 31st March 2008। ओके, दो कॉलम बना बेटा, particulars and rupees। ओके, फर्स्ट लिखिए material supplied 1,20,000। उसके बाद वेजेस पेड 70,000। 70,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 25,000। उसके बाद एक्सपेंसेस 90,000। फिर लिखे प्लांट इश्यूड 4 लाख। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट 50,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट 50,000। देन लाइफ ऑफ प्लांट 7 years। ओके, उसके बाद लिखिए मटेरियल ऑन 31st March 25,000। फिर लिखिए वर्क सर्टिफाइड 6 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड 35,000। वर्क अनसर्टिफाइड 35,000। कैश रिसीव्ड 5 लाख। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, एक बेटा काम करते, एक बार सब में एक आइटम डिस्कस कर लेते। पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट डेबिट में, कौन सा पार्ट बेटा क्रेडिट में आएगा। ओके, बताओ सबसे पहले क्या है? मटेरियल सप्लाइड कहां पे आएगा? खर्चा तो क्या होगा? डेबिट। ओके, डी फॉर डेबिट लिखो, सी फॉर क्रेडिट। नेक्स्ट, वेजेस पेड कहां पे आएगा? डेबिट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस। पहले मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट में वेजेस में कौन आएगा? वेजेस पेड, आउटस्टैंडिंग या दोनों भी? मैंने पहले बताया एज पर एक्रूअल कंसेप्ट, जो लेबर इस साल का है, भले पैसा पे करो या फिर ना पे करो, लेट इट बी पेड और आउटस्टैंडिंग, दोनों भी इस साल का लेबर तो आना चाहिए। ये भी क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट, एक्सपेंस भी क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट, प्लांट इश्यूड, जितना प्लांट दिया खर्चा क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट क्या होगा? नहीं, सुनो, लिसन टू। क्या बेटा? बताओ बेटा, 2 मिनट जाओ। बेटा प्लान का आपने क्या किया था? प्लान का ओपनिंग आपने क्या किया था? डेबिट। प्लान का ओपनिंग आपने क्या किया? डेबिट किया। अब देखो प्लान का कॉस्ट आपको दिया क्या? प्लान का स्क्रैप वैल्यू आपको दिया है क्या? प्लान का लाइफ दिया है क्या? उसे कैन यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय विच मेथड? SLM मेथड। मतलब कौन सी? स्ट्रेट लाइन मेथड। बताओ SLM मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। जिनको बेटा फॉर्मूला नहीं पता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इससे निकालोगे डेप्रिसिएशन। तो जितने का भी प्लांट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा, जो क्लोजिंग है, वो क्या होगा?
क्रेडिट। प्लान का ओपनिंग क्या करोगे, डेबिट, और क्लोजिंग क्या करोगे, क्रेडिट। ये मैं आगे से बताऊंगा। अब एक काम करो, अभी आप स्क्रैप वैल्यू और लाइफ को कुछ मत करना, छोड़ दो उसको बेटा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या बोलो, नहीं लाइफ हो गया, नेक्स्ट। मतलब ईयर के एंड में जो बचा वो कौन है, क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या होगा, क्रेडिट। फिर वर्क सर्टिफाइड, क्रेडिट। अनसर्टिफाइड, फिर कैश रिसीव्ड। सुनो सुनो सुनो, लिसन लिसन टू मी। अब ध्यान दो बेटा, सबका भी ध्यान है बेटा, अभी बोर्ड पे लिखे। बेटा मुझे बताओ, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूं बेटा, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम एज ए इनकम किसको लेंगे, वर्क सर्टिफाइड को, अनसर्टिफाइड को, दोनों को भी। पक्का बेटा, दोनों भी इस साल का है, दोनों अपना कौन है, इनकम है। कोई क्वेरी इसमें? अब सुनो, कॉन्ट्रैक्ट टीम मुझे ऐसा बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट टीम मुझे ऐसा बोलता है कि भैया मैं तुझे वर्क अनसर्टिफाइड का पैसा, सुना, मैं तुझे वर्क अनसर्टिफाइड का पैसा अभी नहीं दूंगा। चलेगा या नहीं चलेगा? आप लोग कोई दिक्कत नहीं यार, ये वर्क सर्टिफाई नहीं हुआ है, अभी पैसा मत देना, जब वर्क सर्टिफाई होगा तब लाके देना। आप उसकी बात सुनोगे? यस, है कि नहीं बेटा? वो अपने को क्या बोल रहा है कि वर्क अनसर्टिफाइड का पैसा अभी मैं आपको नहीं दूंगा। चलेगा बेटा? यस। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोलता है, मैं वर्क सर्टिफाई का पैसा अभी आपको नहीं दूंगा। चलेगा क्या? आप बोले भाई खून खराब हो जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड का पैसा नहीं दिया तो चलेगा, बट जो वर्क सर्टिफाई हो चुका है उसका तो पैसा मिलना ही चाहिए। बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट इतना कमी ना होता है कि वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा नहीं देता है। अगर इस क्वेश्चन को देखा होगा आपने, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 6 लाख, बट कैश कितना मिला है? क्या कॉन्ट्रैक्ट ने आपको वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा दिया है क्या? ओनली कितना दिया है? 5 लाख। आप बोलोगे सर, बेटा बात नहीं, आप बोलोगे सर वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा क्यों नहीं दिया उसने? सिर्फ लॉजिक है बेटा उसके पीछे। क्या होता है, अज्यूम करो आपको वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा मिल गया और पैसा लेके आप भाग गए, तो हाँ कि नहीं बेटा? उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप काम तो करोगे, बट अगर काम अगर लो क्वालिटी हुआ तो, या फिर अगर मैं मतलब अच्छे से ध्यान से काम नहीं किया, तो टू बी सेफर साइड कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, आप एक काम की प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन रहने के लिए, आप प्रॉपर काम एंड तक पूरा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, जितना भी वर्क सर्टिफाई हो चुका है, सुने, जितना भी वर्क सर्टिफाइड हो चुका है उसमें से कुछ पैसा आपको देगा और कुछ पैसा अपने पास रिटेन करेगा। दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन मनी। क्या बोलते हैं? रिटेंशन मनी। इस समय वर्क सर्टिफाइड हुआ था 6 लाख, बट कितना कैश दिया? तो 1 लाख कौन है अपना? रिटेंशन मनी। लॉजिक क्लियर है बेटा आपको? अब मेरा सवाल यह है, कैश रिसीव्ड डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। वर्क सर्टिफाइड में से ही कुछ पैसा मिला है और कुछ पैसा क्या किया है? रिटेन किया है। क्यों? कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का ही पार्ट है ना बेटा, है ना? वर्क सर्टिफाइड में से कुछ कैश मिला है। एक बार वर्क सर्टिफाइड आपने क्रेडिट किया, फिर से कैश रिसीव को लिखने की जरूरत नहीं है। दिमाग चल रहा है बेटा आपका? वर्क सर्टिफाइड में से कुछ कैश मिला है, तो कैश रिसीव्ड कुछ अलग से, इट इज पार्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। एक बार वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट किया, फिर से कैश की कोई भी जरूरत नहीं है। यस और नो बेटा? कोई क्वेरी बेटा इसमें? यस। कोई कंफ्यूजन इसमें? यस। बोलता सब बोलता बेटा, सब बताओ, उसको लॉजिक बताता हूं, अभी समझाना बेटा आपको। अभी एक बार वर्क सर्टिफाइड लिखा, कैश रिसीव अपने काम का नहीं, थोड़ा कैश रिसीव क्रॉस करो, अपने काम का भी नहीं है। हो गया सब? कुछ बाकी बेटा इसमें? चलो अब साथ में सॉल्व करना चलेगा। चलो बनाते, लेट अस प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। साथ में चलो, थोड़ा फास्ट फास्ट करो बेटा, फटाफट लाइन मारो। इतना भी नहीं था तुम लोगों को, कैसा होगा रे? क्या क्या बोल रहे? सब बोलता हूँ बोलता हूँ मैं आपको। प्लस साथ में चलो, देखो सब में सबसे पहले क्या क्या हो गया? कलरफुल।
चलो बेटा मुझे बताओ मटेरियल का वैल्यू कितना है बताओ। 1,80,000। ये गलत मत बोलते जा रहे। नेक्स्ट बोलो क्या है? वेजेस पेड कितना रे बेटा? 70,000। नेक्स्ट बोलो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 25,000। नेक्स्ट एक्सपेंस कितना है? नेक्स्ट प्लांट इशूड कितना है? अब बेटा 2 मिनट रुक जाओगे सब लोग? ओके सब लिखना बंद करें। एकदम बेशरम बन गए रे। ध्यान दो बेटा सुनो। अब एक बार सुनो। प्लान को ओपनिंग में डेबिट किया, मुझे प्लान का क्या निकालना है? क्लोजिंग। बट प्लान के क्लोजिंग के लिए पहले मुझे पता नहीं प्लान का डेप्रीसिएशन। बेटा मुझे बताओ कितने लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला नहीं पता? नहीं तो बिंदास बोले शर्मा नहीं करनी बेटा। नहीं पता है मैं लॉजिकली बताता हूं बेटा आपको। ओके मुझे बताओ इस क्वेश्चन में प्लान का कॉस्ट कितना है? 4 लाख। शुरुआत में मेरा प्लान था कितने का? 4 लाख का था। यस। उसका लाइफ कितना है? लाइफ खत्म होने के बाद बड़ा प्लान क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा। अगर स्क्रैप में बेचोगे तो कितना इनकम मिल रहा है? 50,000। तो क्या ना ऐसे शुरुआत में उसका वैल्यू कितना था? 4 लाख। उसके लिए बाद में कितना हो गया? 50,000। तो उसकी वैल्यू कितने से कम होगी? 3,50,000 से वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कितने साल में? 7 साल। तो क्या ना ऐसे इतना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया। 7 साल में अगर 3,50,000 से कम हो गया तो 1 साल में कितने से कम हो गया बेटा? 50,000। समझा क्या आपको? हर साल जितने से कम वही तो क्या डेप्रिसिएशन। तो फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से 4 लाख कौन है अपना? कॉस्ट है। 50,000 कौन है? स्क्रैप वैल्यू। और 7 कौन है? लाइफ ऑफ द प्लान। तो एसएलएम में अपना फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अब याद रहेगा फॉर्मूला? बढ़िया। ये क्या निकाला बेटा आपने? डेप्रीसिएशन। क्या करूं इसका? किसमें से? हाँ प्लान का कॉस्ट था कितना? 4 लाख। बेटा बाद में लिखा 2 मिनट रुक जाओ लिखना बंद करो। प्लान का कॉस्ट कितना था बेटा? 4 लाख। 4 लाख में से 50,000 का डेप्रीशिएशन माइनस करो और डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वही तो क्या प्लान की क्लोजिंग वैल्यू ना बेटा। और एंड में जो प्लान बचेगा उससे क्या बोलते हैं? प्लांट एट साइड। बोलो कितना रहा क्लोजिंग? 4 लाख का प्लान था। 50,000 का डेप्रीशिएशन माइनस क्या कितना बचेगा? 3,50,000। कोई क्वेरी बेटा इसमें? सबका दिमाग चल रहा है? सब इसे कंफर्टेबल है? किसी को ये फंडा रिपीट चाहिए? ये तो बिंदास बोलिए बेटा। और एक चीज सुनो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ना डेबिट साइड में सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। कोई भी आइटम ऊपर लेकर कोई भी आइटम नीचे चलेगा। बट क्रेडिट साइड का सीक्वेंस फिक्स होता है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, फिर बाकी के बाद में आएंगे। ओके बेटा सीक्वेंस फिक्स कहाँ का है? क्रेडिट का है। पहले कौन आएगा? वर्क सर्टिफाइड फिर वर्क। ओके बेटा ये प्लांट हो गया। बैक टू क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ प्लांट के बाद क्या है? मटेरियल जो बचा उससे क्या लगे? मटेरियल एट साइड। कितना रे? 20। ये क्लोजिंग है ना। नेक्स्ट कौन है? कितना है? वर्क अनसर्टिफाइड। और कुछ है? कैश तो कहीं नहीं आता बेटा। ओके अब छोटा टैली करो फटाफट। अभी इनकम में से माइनस करो एक्सपेंस। एक बार पूरा सम खत्म करो फिर कॉपी करके चलेगा। आगे वाला पार्ट भी देख लो, पूरा सम देख लो। इनकम में से माइनस करो एक्सपेंस। लिखना बंद सब लोग बेटा ध्यान दीजिए। कितना का? फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करो। पहले बताओ क्रेडिट साइड का सम कितना आ रहा है? $10 लाख कितना आ रहा है? 10,000। ओके उसमें से बेटा डेबिट का आइटम माइनस करो रे, क्रेडिट में से माइनस करो सभी एक्सपेंस। बोलो इनकम प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख। पक्का? अब कॉन्ट्रैक्ट से जो प्रॉफिट मिलता है उससे हम लोग क्या लेंगे? नॉशनल प्रॉफिट। सबका ध्यान है बट रुक जाओ, आगे सबसे मेन पार्ट आगे है, प्लीज देखना बंद करो अभी। ओके ये तो पार्ट बहुत इजी था। सबको इतना पार्ट समझा कि आपको एक्सपेंस क्या क्या डेबिट, इनकम क्या क्या क्रेडिट, इनकम में से माइनस क्या एक्सपेंस, आपको क्या मिलेगा? नॉशनल प्रॉफिट। यस और नो? ध्यान है अभी सबका? अब हम क्या करेंगे? नॉशनल प्रॉफिट हम क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन। कितना रे बेटा? उसमें से कुछ प्रॉफिट क्या करेंगे? ट्रांसफर। कहां पे? कॉस्टिंग
P&L, और बाकी प्रॉफिट क्या रखेंगे? लेकिन बेटा मुझे बताओ कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन वर्क कंप्लीशन। उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। अब देखिए व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क कंप्लीशन। अब सबका ध्यान है बेटा, सुनो बेटा, मुझे बताओ आपने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना काम कंप्लीट किया है, ये चेक कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? तो क्या ना इसे जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जितनी कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अगर आप उतना काम करते हो, जितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है अगर आप उतना काम करते हो, तो क्या ना इसे 100% वर्क हो चुका है? यस और नो? जितनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उतना काम करोगे तो पूरा काम हो चुका है। बट आपने उतना पूरा काम किया क्या? कॉन्ट्रैक्टी के नजर में, कॉन्ट्रैक्टी के नजर से देखो, आप मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टी के नजरों से आपने कौन सा काम किया है, जो वर्क सर्टिफाइड है या जो अनसर्टिफाइड है, या दोनों भी? ओनली यस। कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेगा कि भैया जितना मैंने वर्क क्या किया, सर्टिफाइड किया, उतना तूने काम किया है। वर्क अनसर्टिफाइड मैंने चेक ही नहीं किया है, उससे वो मेरे काम का नहीं। यस सुनो बेटा, तो क्या ना इसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जितना वर्क क्या चुका है, सर्टिफाइड, उतना आपका वर्क क्या चुका है, कंप्लीट। ये बड़ा सभी फॉर्मूला आपको बाहर होने चाहिए, बिकॉज आगे जो एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे ना, एक बार फॉर्मूला अगर आपको बाहर रहेंगे तो एमसीक्यू में आपको आसानी होगी। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क कंप्लीशन? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू क्या होगा, 100। बट हम हर एक फॉर्मूला का लॉजिक डिस्कस करें। मैं कभी भी बेटा कोई फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको फिर प्रॉपर लॉजिक बता रहा हूं, फिर देख रहे, तो लॉजिक हमेशा आपको याद रहेगा। आपको बोलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क कंप्लीशन? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इससे क्या मिलेगा? वर्क कंप्लीशन। क्वेश्चन देख के बताओ वर्क सर्टिफाइड कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? नहीं दे क्वेश्चन में बेटा, तो लिखो बेटा, पे क्वेश्चन में लिख लो, एक पॉइंट रहेगा, लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख लीजिए 8 लाख लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखिए 8 लाख। क्वेश्चन में करेक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8 लाख कितना है बेटा? 70। एक साइड आ रहा है, ये क्या निकाला आपने? वर्क कंप्लीशन। क्यों निकाला? उस पर डिपेंड कौन करे? प्रॉफिट ट्रांसफर। बेटा मैं थिंक 3 बार बोल चुका, लिखना बंद मतलब, प्लीज लिखना नहीं बेटा, प्लीज ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा, बिकॉज सब नया पार्ट चल रहा है, पहले ध्यान दो। ओके, मिल गया वर्क कंप्लीशन आपको कितना होगा? 75%। अब कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है? इट डिपेंड्स ऑन वर्क कंप्लीशन। अगर आपको याद होगा मैंने आपको 4 कंडीशन बताए थे। अगर आपका वर्क कंप्लीशन 0 to 25, ट्रांसफर कितना हो गया? नील। 25 to 50 के लिए 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, 50 से 90 के लिए। अब बताओ अभी आपका वर्क कंप्लीशन कितना है? 75%। कौन सी रेंज में आ रहा है? 50 से लेकर 90। ट्रांसफर कितना हो गया? रुक जाओ रुक जाओ, एक बार मिल गया वर्क कंप्लीशन। नाउ कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट ट्रांसफर? कौन बताएगा प्रॉफिट ट्रांसफर कितना होगा? 2/3 ऑफ, एक मिनट, नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 हम ट्रांसफर करने वाले थे। बट बेटा मुझे बताओ इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है? फिर से बता रहा हूं, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्रॉफिट पोर्शन है? क्या प्लांट एट साइड में प्रॉफिट है? क्या वर्क अनसर्टिफाइड में प्रॉफिट है? वो ऐड क्या है? कॉस्ट है। प्रॉफिट किसमें है? हाँ, वर्क सर्टिफाइड में क्या है? कॉस्ट प्लस क्या है? प्रॉफिट। तो क्या ना इससे यहां पे जो नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है वो किसका पोर्शन है? वर्क सर्टिफाइड। दिमाग में जा रहा है बेटा? प्रॉफिट किसका पार्ट है? वर्क सर्टिफाइड। ध्यान सुनना, तो क्या ना इससे अगर मुझे वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा मिल गया तो मुझे पूरा प्रॉफिट का पैसा मिलेगा, हाँ ना?
अगर मुझे वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा मिलेगा, मुझे प्रॉफिट का पूरा पैसा मिलेगा। बट क्या इस क्वेश्चन में मुझे वर्क सर्टिफाइड का पूरा पैसा मिला है क्या? वर्क सर्टिफाइड कितना है? 6 लाख, पर कैश कितना मिला है? पक्का बेटा? तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मुझे कैश पूरा नहीं मिला है तो वर्क सर्टिफाइड में से जितना कैश मिला है उतना ही प्रॉफिट हम क्या करेंगे? रियलाइज। हम प्रॉफिट पूरा रियलाइज करेंगे, पार्शियल? जितना हमको पैसा मिला है उतना ही प्रॉफिट क्या करेंगे? रियलाइज। ये सुनो बेटा, पक्का सबका दिमाग चल रहा है बेटा? आपको कोई कंफ्यूजन इसमें आपको? ओके, बट आपने फाउंडेशन अकाउंट में कंसेप्ट पढ़ोगे ना बेटा, आपने रिलेशन कंसेप्ट पढ़ा होगा बेटा आपने। तो यहां पे क्या होता है, जितना बेटा आपको इनकम क्या हो रहा है? रियलाइज, उतना ही अज्यूम करना पड़ेगा। ये सुनो, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड में से जितना कैश हमें क्या चुका है? रिसीव, उतना ही हम प्रॉफिट क्या करेंगे? ट्रांसफर। ओके, तो अपने जितने बेटा फॉर्मूला थे सब क्या होंगे? मॉडिफाई। सबको आगे क्या चिपकाना है? इनटू कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आपका वर्क कंप्लीशन अप टू 25% है, ट्रांसफर कितना हो गया? 0। अगर वर्क कंप्लीशन 25 टू 50, ट्रांसफर कितना हो गया? 1/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर वर्क कंप्लीशन 50 टू 90, ट्रांसफर कितना हो गया? 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अपने बेटा फॉर्मूला क्या हो रहा है? मॉडिफाई। कोई क्वेरी बेटा इसमें? किसको नहीं समझ में आ रहा है? सबके दिमाग में जा रहा है? यस और नो? पक्का? क्या कर रहे, क्यों करे, समझ में आ रहा है क्या? आज के दिन में बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ रहे बेटा आपको। ओके, घर एक बार रिवाइज कीजिए। इसके हमें कम से कम 20 से 30 एमसीक्यू भी सॉल्व करने, तो सब बेटा फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। ओके, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में नॉशनल प्रॉफिट कितना बताओ एक बार? कितना रे बेटा? 3 लाख कितना आ रहा है? 5000। कैश रिसीव कितना बताओ? कैश रिसीव 5 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना है बेटा? करो कैलकुलेशन। सबको आता है सॉल्व करने को? पहले सभी जीरो कट कर दो, बोलो कितना आएगा? 16,400। पक्का? ये क्या निकाला? इतना प्रॉफिट ट्रांसफर कहां पे करेंगे? कॉस्टिंग पिनल। लिखो टेबल में वहां पे, देखो मैं कहां पे देखिए, इतना प्रॉफिट ट्रांसफर कहां पर है? कॉस्टिंग पिनल को ट्रांसफर करेंगे। मुझे बताओ नॉशनल प्रॉफिट था कितना? 3,05,000। उसमें से 160 ने क्या किया? ट्रांसफर किया। कितना बचा है? 35,556 कर दू। इतना प्रॉफिट क्या रखा बेटा आपने? रिजर्व है। सॉरी, ये प्रॉफिट क्या है? रिजर्व है। ऊपर का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, नीचे का प्रॉफिट बेटा क्या होगा? रिजर्व होगा। सबके दिमाग में जा रहा है बेटा आपको? तो एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बेसिक सबको समझ में आ रहा है कि आपको? मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क कंप्लीशन क्या होता है, ट्रांसफर कैसे, बेसिक फंडे समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलो बहुत बढ़िया, इतना कॉपी कर लो।
इसको बेसिक पूरा समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो कल बेटा हम इस पर डिस्कस करेंगे, अगर आपका वर्क कंप्लीशन अबोव 90% हुआ तो क्या करेंगे एज पर एस्टिमेटेड। उसमें भी अगेन 4 फॉर्मूला उसमें भी है, वो भी डिस्कस करना है अपने को। बस जितना बेटा पढ़ा रहा हो घर जाके डेली रिवाइज करना मतलब बर्डन नहीं आएगा। पूरा प्रॉपर विथ वर्किंग नोट ठीक से लिख लो, वर्किंग नोट बेटा। बड़ा चलो दोस्तों का देख के लिखोगे चलेगा अभी अभी बंद कर दो इसको।